हाँ, बस 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 काफी है। काम की जम्मू मध्ये येणार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का जो व्लॉग है ये संडे का है और आज सुबह मैंने कोई स्पेशल नाश्ता नहीं बनाया और उसकी वजह ये थी कि देसी अंडे आए हुए थे और देसी अंडे जो हैं बड़े दिनों के बाद आए थे और हमारे यहाँ ये इस तरीके से ही खाए जाते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड को इसी तरह पसंद है तो बच्चे भी अब इसी तरीके से खाते हैं कि ये जो स्टील की छोटी प्लेट्स हैं, इन प्लेट के अंदर देसी घी में ही अंडे को डाल के बनाया जाता है। जिसने हाफ फ्राई खाना हो उसके लिए हाफ फ्राई बन जाता है और अगर किसी ने फुल फ्राई खाना हो तो वो फुल। आज मेरे पास देसी घी नहीं था लेकिन मक्खन था तो मैंने उसी को मेल्ट करके और इसी तरह से अंडे फ्राई कर लिए थे और बस लास्ट में ये होता है कि नमक डाल के और काली मिर्च डाल दे। तो ये इस तरीके से ये एक इसका ये फायदा होता है कि स्टील की प्लेट में ज्यादा देर तक गर्म रहता है, खाते खाते देसी घी जमता नहीं है तो वो फिर मजे का लगता है। इसलिए फिर आज मैंने पराठे पहले बनाए, फिर साथ मैंने देसी अंडे इसी तरीके से फ्राई करके दिए और तकरीबन 11 साढ़े 11 तो हो ही गए थे नाश्ता करते कराते। उसके बाद जो है कभी कभी तो संडे होता है फन डे और कभी कभी होता है संडे वर्क डे और वर्क भी सही वाला दबा के जो होता है काम ना। आज जब ये सारी सब्जियां वगैरह थी इनको मैंने धो के रखा, फिर ये किनू थे इनको भी मैं वॉश करके रखती हूँ क्योंकि ऐसे ही गंदे नहीं रखती मैं कभी भी। वो ऐसे हाथ में आप लें तो ऊपर डस्ट मट्टी इतनी होती है ना कि अच्छा नहीं लगता फिर। तो ये सारी चीजें मैं वॉश करके मैंने रखी। उसके बाद साथ साथ चूल्हे पे दूध भी रख दिया था और कीमा गोश्त और चिकन वगैरह भी आज संडे था मैंने मंगवा लिया था तो वो भी मैंने धो के रखा। और ये सारा कुछ तो बीच में मैं शूट भी नहीं कर सकी, कुछ ज़ाहिर काम इतने ज़्यादा होते हैं। अगर वीडियो बनाने लग जाओ तो जो काम 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है वो 2-3 घंटों में चला जाता है। तो फिर मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करूं क्योंकि संडे को और भी काफ़ी ज़्यादा काम थे। कपड़े वॉश किए थे तो वो उठाने थे, उनको कुछ आयरन करने वाले थे, फिर बच्चों के यूनिफॉर्म बच्चों ने खुद ही, खैर वो तो मैं उनको कहती हूँ वो खुद ही प्रेस करते हैं तो वो थे। फिर बाकी के छोटे मोटे इतने काम थे ना, आज बहुत ज्यादा काम थे और ये काम करते करते अभी 3:30-4 बजे का टाइम असर का टाइम हो गया था और फिर से वही काम कि अब सबको दोबारा से भूख लग गई थी और दोपहर का खाना तो अब स्किप ही हो गया था क्योंकि नाश्ता जब लेट हो तो फिर दोपहर का खाना तो वैसे भी नहीं बनता। लेकिन ये होता है कि शाम के टाइम पे फिर 4-5 बजे के टाइम पे सबको ही थोड़ी थोड़ी भूख लग रही होती है तो मैंने फिर ये सोचा कि अब बना लेती हूँ पकोड़े और साथ चाय बना लूंगी क्योंकि इस टाइम पे अभी सब बच्चों को भी मैंने कह दिया, सब शावर ले चुके थे, सुबह मंडे स्कूल के लिए भी रेडी होना होता है तो फिर ये था कि सर्दी भी थी तो मैंने सोचा कि सबके लिए चाय भी बना लेती हूँ और साथ पकोड़े बना लेती हूँ। दिल मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था क्योंकि मैं खुद भी बहुत थक चुकी थी। एक तो सारा दिन ये वॉश करने वाली चीजें कर करके ना इसमें काफी टाइम लग जाता है। लेकिन फिर अभी मैंने पकोड़ों का ये काट लिया बस जल्दी जल्दी कि मैं ये बना लेती हूँ। आलू प्याज हरी मिर्चें और ये इसमें सूखा धनिया डाला, मेथी डाली, अजवाइन, लाल मिर्चें, नमक वगैरह डाल के बेसन डाल लिया और बस ये कि फटाफट झटपट पकोड़े बना लूं। गैस भी इतवार को इतनी ज्यादा कोई आ नहीं रही होती और मुझे ये था कि पहले एक ही चूल्हा जला के उसमें मैं पकोड़े कर लूंगी और फिर उसके बाद चाय। तो टाइम काफी लग गया था इस पे भी क्योंकि एक चूल्हे पे काम फिर हो रहा हो तो देर हो ही जाती है। और ये अभी मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये जो बर्तन मैंने लिया है ना ये छोटा ले लिया है लेकिन मेरा इसको चेंज करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने इसको एडजस्ट करूंगी, चेंज नहीं करूंगी क्योंकि अभी इतने पहले ही सुबह में मैं इतने आज धोने धुलाने वाले काम इतने किए थे ना कि अब पानी में हाथ मारने का कोई मूड ही नहीं था, दिल ही नहीं कर रहा था। और ये था कि अभी फिर इससे इतने बर्तन हो जाएंगे क्योंकि चाय बनेगी तो फिर चाय के बर्तन और ये सारे भी हो जाएंगे। तो फिर इसीलिए ये था कि अभी मैं कर रही थी, बाकी बच्चे भी पढ़ रहे थे, अपना कुछ होमवर्क कर रहे थे और कुछ के एग्जाम्स चल रहे हैं तो फिर वो अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया और खुद ही फिर ये साथ साथ मैं अब बना रही हूँ पकोड़े। और
एक ही चूल्हा अभी जलाया, चाय रखूंगी लेकिन थोड़े से ये 2-3 बारी पकोड़ों की निकल जाए। ये इतनी गैस आ रही है तो इस पे अगर मैं दूसरा चूल्हा ऑन करूंगी ना तो ये कम हो जाएगी और पकोड़े फ्राई नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने फिर चाय को, जब ये 2-3 बारियां निकल गई पकोड़ों की, तो फिर मैंने चूल्हे पे चाय रख दी थी और वो भी ढांप के मैंने रखी है इसलिए ताकि ये जरा पक जाए जल्दी। तो फिर जब पकोड़े बन जाएंगे वो चूल्हा बंद हो जाएगा तो ये थोड़ा सा तेज होगा तो बन जाएगी। इतवार को पता नहीं गैस क्यों कम होती है, शायद सारे लोग घर में होते हैं और सारों के घरों में कुछ ना कुछ बन रहा होता है तो इस वजह से कम होती है, पता नहीं क्या रीजन है। बहरहाल गैस का हो जाता है। अगर बारिश हो या मौसम इस तरह का, आज वैसे बादल भी थे और बाद में तो हल्की हल्की फुहार पड़ना शुरू भी हो गई थी बारिश, तो इसमें मुझे काफी देर हो ही गई थी। अभी 4:30-5 बज गए थे और मुझे बाहर भी जाना था तो मुझे ये जल्दी थी कि मैं ये कर लूं फट। चलो ये उधर मेज पे रखो, चाय भी आती है फिर साथ, या जो भी रखना है केचप वगैरह वो डाल दो। थोड़ी सी और डाल दो, बस ज्यादा मत डालना, फिर ऐसे ही वेस्ट जाती है। जिसने डालनी है वो अपने आगे डाल ले। हाँ बस 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 काफी है। अच्छा जी, चाय वगैरह पी ली थी और उसके बाद मुझे आना था इम्तियाज पे, और यहाँ काफी दिनों से हम आना चाह रहे थे लेकिन बस प्रोग्राम बन नहीं रहा था। और आज कुछ चीजें ऐसी चाहिए थी कि जिसके लिए हमें लाजमी यहाँ पर आना ही था। तो अभी यहाँ पर आए इम्तियाज पे, और यहाँ पर इस तरह के जब आप मेट्रो पे चले जाएं या इस तरह का जो भी स्टोर हो जहाँ पे आपको सारी चीजें एक ही छत के नीचे नजर आ रही हो ना, तो आपने अगर कुछ नहीं भी लेना है या जो प्लान करके घर से आते हैं ना उसके बावजूद भी आप कुछ ना कुछ ले लेते हैं। इनका जो बर्तनों वाला सेक्शन था, मेरा तो दिल यहीं पे अटका हुआ था और मुझे ना ये सारे ही बर्तन जो थे वो बहुत खूबसूरत, आजकल जो ट्रेंडी बर्तन जो डिशेस चल रही हैं वो सारी ही थी और बहुत खूबसूरत थी और दिल चाह रहा था लेने का, लेकिन फिलहाल मैंने लेनी नहीं थी क्योंकि अभी मैं ये लेने के लिए आई नहीं थी। लेकिन मैं जहन में सोच रही थी कि नेक्स्ट विजिट पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि कुछ ना कुछ जो है ना थोड़े थोड़े करके बर्तन इस तरह के मैं कुछ ना कुछ ले लूं, क्योंकि वीडियोस में भी मुझे चाहिए होते हैं, वैसे भी फिर जब जिसको कुकिंग का इंटरेस्ट होता है खाने पकाने का तो उसको सर्विंग भी चाहिए होती है, बर्तन भी अच्छे चाहिए होते हैं कि अब ये भी हो वो भी हो। तो बस थोड़ा सा ही होता है कि जब संभालना या रखना होते हैं बर्तन तो उस एडजस्टमेंट में बंदा कहता है क्या इतनी चीजें उठा के ले आते हैं। लेकिन फिर वही बात होती है कि जब जरूरत पड़ती है निकालो तो उस वक्त समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा बर्तन है ही नहीं। ये ऐसा लगता है हमें, वैसे ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर इनके कॉस्मेटिक्स पे भी फ्लैट 40% चल रहा था, मतलब फुल अट्रैक्शन थी हर तरफ के, आप जो है ना बस ले। अच्छा, यहाँ पर कपड़े जो हैं वो काफी अच्छे, बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे थे, रीजनेबल थे। और दूसरा जो थे स्टिच लेडीज कुर्ते, ट्राउजर, कुछ शलवारें जो थी स्टिच वो मुझे बहुत अच्छी लगी बच्चियों के हिसाब से, और वो उनकी प्राइस बहुत रीजनेबल थी। और कुर्ते भी कुछ मतलब इतने अच्छे स्टिच्ड हुए हुए 2 पीस, तो काफी अच्छी वैरायटी थी, अच्छी चीजें थी। और ये कराची का है इम्तियाज, तो मेरा ख्याल है सारी प्रोडक्ट्स और जो चीजें हैं वो भी कराची से ही बन के आती हैं। तो वो अगर आप ने अभी विजिट नहीं किया तो ये गुलबर्ग ग्रीन्स वाली साइड पे विजिट करें। नेक्स्ट मैं जाऊंगी, यहाँ पर ग्रोसरी हमने नहीं की आज, हम ग्रोसरी के लिए तो यहाँ आए भी नहीं थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इरादा है कि यहाँ पे मैं आज तो जल्दी जल्दी में गई और जल्दी में आई, तो फिर नेक्स्ट टाइम विजिट करूंगी। और ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि आपके साथ शेयर किया। अगर आज की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अल्लाह हाफिज।